हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 10 का इंग्लिश लेसन नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस मतलब छोटे छोटे से छटाएं हैं इंडिया की। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रकार है फ्रेंड। राजस्थान में जाओ तो एक डिफरेंट पार्ट है जहाँ पे ट्रिमेंडस गर्मी हमको महसूस करने को मिलती है फ्रेंड। ऊपर जाओ तो नॉर्थर्न प्लेन एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, सो फर्टाइल, सो गुड, सो वो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वो एरिया में जाओ तो झीली एरिया है और फुल ऑफ स्नो का हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे गंगटोक, सिक्किम, मनाली, कुल्लू, श्रीनगर, कश्मीर, फुल ऑफ स्नो वगैरह, फुल ऑफ मस्त एंजॉय कर सकते हैं। स्नो का, ठंडी का मजा ले सकते हैं फ्रेंड। गुजरात यदि गए तो कोस्टल एरिया का मज़ा ले सकते हैं बराबर। और एक बात वहाँ पे मशहूर है गुजरात में, गिर फॉरेस्ट का भी आप एंजॉय कर सकते हो। नीचे जाओ केरला में, वाव द नेचुरल ब्यूटी, सो गुड। उत्तराखंड में जाओ, नैनीताल, भीमताल, नौकोचिया ताल, नेचुरल ब्यूटी है। नीचे समुंदर का पानी एंजॉय, कोस्टल एरिया मस्त एंजॉय कर सकते। कन्याकुमारी एंजॉय कर सकते हो, रामेश्वरम, हैदराबाद, तिरुपति बालाजी, रामोजी फिल्म सिटी, सच में माइंड ब्लोइंग मस्त है। ऊटी, बेंगलोर, मैसूर, सुपर। ये दीज आर द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ये सारे हमारे इंडिया के क्या है फ्रेंड, ग्लिम्सेस ही तो है, छटाएं तो हैं बराबर। तो ऐसा एक ग्लिम्स, ऐसा है एक दृश्य हमको यहाँ पे मेंशन किया है पार्ट नंबर 2 में, जिसका नाम है कुर्ग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा, तो रिगार्डिंग द टाइटल देखा, रिगार्डिंग द राइटर देखा और 2-3 पैराग्राफ देखे। अब उसका पार्ट 2 देखते फ्रेंड हम। ओके, तो क्या है, तो पहले हमने देखा कुर्ग, इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्लेस जहाँ पे सिकंदर आया था, उसकी सेना लेके सबको जीत के। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल की वजह से कुछ सेना को वहाँ पे रुकना पड़ा था, आगे कुछ नहीं कर सकी, जा नहीं सकी, दैट्स वाई वहाँ पे रहना पड़ा। तो आज कुर्ग नाम का एक बहुत बड़ा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, कावेरी रिवर्स के बैंक पे बैठा हुआ। 30% एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो एरिया बराबर। और एक बात है वहाँ पे कॉफ़ी स्टेट्स वगैरह जाता है, सो पिक्चरेस्क, सो सुपर्ब। सच में देखना हो एरिया तो ज़रूर जाना फ्रेंड कुर्ग में। और एक बात बहुत अच्छी है वहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट है कुर्ग में, और आपने देखा कॉफ़ी वगैरह है। और एक बात वहाँ पे बहुत अच्छी है, तो वहाँ के लोग दिलेर इंसान है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत लोग है, हाइटेड है। अब खड़ा रहता है तो सामने वाला डर जाता है। ऐसे हर घर में से एक पर्सन हमारे इंडियन आर्मी में है, और हमारे इंडियन आर्मी में एक टुकड़ी का नाम, आर्मेंस की टुकड़ी का नाम खुद ऐसे दिया है, द इंडियन कुर्ग फोर्समेंट, ऐसा दिया है। क्या बोला है, आर्मी जनरल क्रिप, वहाँ पे कुर्ग रेगिमेंट नाम का हमारा, रेगिमेंट मतलब टुकड़ी, ट्रुप्स बराबर। और एक बात बताइए, हमारे आर्मी का जो मेन हेड है वो जनरल करिप्पा है, वो खुद कुर्गी है बराबर। और कुर्ग के लोगों को कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, विदाउट लाइसेंस वो फायर आर्म्स लेके आ जा सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको बताया। और एक बात हमने सीखी कि उस एरिया में महासीर नाम की फिश ज़्यादा मशहूर है। दूसरी बात, उस एरिया में लंगूर बहुत है उस एरिया में। और एक बात मैंने बोली कि एलिफेंट बहुत है और महावत भी बहुत है, यानी एलिफेंट की केयरिंग करने वाले लोग भी बहुत है। स्क्वेरल भी बहुत है, ये हमने देखा।
अब देखेंगे आगे। अब आ जाओ फ्रेंड पेज नंबर 91 के ऊपर। पेज नंबर 91 आगे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? लास्ट वाला पैराग्राफ। द मोस्ट लेड बैक, व्हाट इज मीन बाय लेड बैक? अंडरलाइन करके लिखो, रिलैक्स इंडिविजुअल बिकम्स कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। वहाँ के लोगों का जो लाइफ है वो एकदम रिलैक्स लाइफ है, कोई जल्दी नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है। नहीं तो साला हमारा लाइफ इधर का, ये हुआ कि वो, ये हुआ कि वो, यानी एकदम मेंटल वर्क करने वाले लोग हैं इधर। लेकिन कुर्ग में यदि आप गए तो फिजिकल वर्क करने वाले लोग हैं। वो रिवर में बोटिंग डालते हैं और राफ्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। अभी राफ्टिंग का मतलब उसका भी रेस लगाते हैं। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, एक लंबी ऐसी बोट रहती है, उसमें सब लोग ऐसे बैठे होते हैं और वल्ला हर एक मारते, राफ्टिंग करते हैं और फिर आगे जाते हैं। जिसकी बोट विन हुई उसको कुछ अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ के भी लोग हैं, हाई एनर्जी लोग हैं, एकदम एकदम हाई एनर्जी, यानी ट्रिमेंडस। उन लोगों में क्या है? एनर्जी कुट कुट के भरी है। और हमारे इधर के लोग एनर्जी लेस है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग बीमार कम पड़ते क्योंकि वो नेचर में रहते हैं। और ऊपर से मेंटल वर्क कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है? फिजिकल वर्क। दैट्स वाई नो डिसीजेस। बराबर ऐसे वो लोग हैं। एनोइंग मतलब रनिंग अ लॉन्ग नैरो बोट, ऐसी लॉन्ग ऐसी नैरो बोट होती है, उसको एनोइंग करने का काम करते हैं। राफ्टिंग नंबर 1। आपने वो पिक्चर देखा होगा, बागी 1-2 में शायद दिखाया है ये कुछ तो भी ऐसा। बराबर। तो आगे जाते हैं। रैपलिंग, रॉक कैमलिंग एंड माउंटेन। तो ये लोग क्या करते हैं? रैपलिंग भी करते हैं। रॉक रैपलिंग का मतलब देखो यहाँ पे, गोइंग डाउन द क्लिफ बाय द स्लाइडिंग डाउन द रोप। हाँ, रैपलिंग का मतलब रेड डाउन लिख लो आप। ऐसी कड़ा रहती ईज रॉक की, वहाँ पे ऊपर एक रोप बांधा होता है और नीचे लोगों को बैठाया जाता है। चलो जल्दी से कौन ऊपर जा सकता है रोप से, उसको बोलते हैं रैपलिंग। वहाँ के लोग राफ्टिंग करते हैं। राफ्टिंग का मतलब मैंने बताया, एनोइंग करते हैं, लंबे बोट में बैठ के, नैरो बोट में, वो भी लगाते हैं रेसेस। दूसरी बात, राफ्लिंग भी बहुत करते हैं। व्हाट इज बाय राफ्लिंग? राफ्लिंग का मतलब होता है फ्रेंड, एक ऐसा कड़ा रहता है, ईज रहता है, उस कड़े के ऊपर कम से कम 200-150 फीट ऊंचा, जैसे एक आधा वाटर क्या बोलते हैं वो, धबधबा बोलते हैं, बराबर वैसा होता है। उसी प्रकार से एक ईज होता है, कड़ा होता है रॉक का, वहाँ पे ऐसा रोप लगाते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं कि ऊपर आ जाओ इस रोप से, और जो सबसे पहले आएगा ये विल बी विनर, ये विल बी गिफ्ट, वेरियस गिफ्ट, और फिर उसको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स बहुत मिलते हैं। तो ये लोग रैपलिंग में भी बहुत नंबर 1 है, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आर्मी में इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि बहुत एक्सपर्ट है। दूसरी बात, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मतलब रोप नहीं, अभी विदाउट रोप, कितना भी बड़ा रॉक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा माउंटेन क्यों ना हो, यहाँ के लोग बड़े से बड़ा माउंटेन सर कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, चढ़ लेते हैं। और एक बात, एंड माउंटेन, अब पेज पलटाओ, बाइकिंग मतलब ये भी, इसमें भी बहुत अच्छे। माउंटेन बाइकिंग मतलब माउंटेन के ऊपर बाइक चढ़ाना, इधर से उधर कैसे लेके जाना, जंपिंग जपंग करना। आप देखते होंगे बहुत अच्छे डिस्कवरी में वगैरह दिखाते हैं, या बहुत सारे गेम भी आ गए आजकल, फेसबुक पे भी बहुत सारे दिखाते हैं। तो ये काम यहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं, कभी परवाह नहीं करते कि क्या होगा, व्हाट वॉज द रिजल्ट, दे डोंट एनीथिंग नीड अबाउट इट, दे नेवर थिंक। ये लोग सोचने वाले लोग नहीं हैं, कुछ कर दिखाने वाले लोग हैं, एडवेंचरस वर्क ये लोग ज़्यादा करते हैं। नंबर ऑफ वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ अ ट्रेकर्स। ट्रेल का मतलब होता है पैंट्स क्रिएटेड बाय द वॉकिंग।
यानी ट्रेलिंग करते हैं। ट्रेलिंग मतलब मालूम होगा आपको, ट्रेकिंग वगैरह जैसा रहता है, मतलब माउंटेनियस ट्रेकिंग, मतलब भागते भागते चढ़ना, भागते भागते नीचे आना, ये माउंटेनियस ट्रेकिंग भी यहाँ के लोग। आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ के लोगों में कौन कौन से चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो पहले बता रहा हूँ मैं आपको, पहला मैंने बताया कि ये लोग राफ्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, एनाइंग करते हैं। एनाइंग का मतलब होता है रनिंग अ लॉन्ग नैरो बोट। दूसरी बात रैपलिंग करते हैं, मैंने बोला कि एक कड़ा रहता है, ईच रहता है, वहाँ पे से एक रोप होता है, रोप से चढ़ना। और एक बात मैंने बताई, रॉक क्लाइंबिंग, यानी बड़े से बड़ा रॉक के ऊपर क्लाइंब कर लेते हैं, चढ़ लेते हैं। माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन के ऊपर बाइकिंग चलाना, ऊपर से इधर से उधर से कैसे भी चढ़ाना। नंबर ऑफ वॉकिंग ट्रेल्स, ऐसे ट्रेल्स बनाए उन्होंने चढ़ने के लिए, उस ट्रेल से वो चढ़ते। रीज़न एंड फेवरेट विद द ट्रैकर्स, यानी एक नाइट में कितने भी तो भी किलोमीटर वो ऊपर चढ़ लेते हैं। यानी इन चीज़ों में इन लोगों को क्या है, इंटरेस्ट है। आगे देखते हैं, बर्ड्स, bees and butterflies are there to give you a company। कुर्ग में यदि आप फिरेंगे ना फ्रेंड, घूमेंगे ना, माइंड ब्लोइंग एरिया है, फुल ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, फुल ऑफ फ्रेश वाटर है, फुल ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन है, फुल ऑफ फ्रेश एयर है, नो पोल्यूशन। इस एरिया में कुछ भी क्या नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे डिसीजेस नहीं है, बीमारियाँ नहीं है। आयुर्वेदा का तो भंडार है ये प्लेस, क्योंकि जंगल में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ के लोगों को मिलती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम करने जाओ, ये एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के ऊपर सोल्यूशन है। बराबर, आप कहीं पे भी घूमो, बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। हमारे एरिया में तो किलोमीटर चले जाओ लेकिन बर्ड्स दिखते नहीं हैं। वहाँ पे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, हा, सो गुड, आर देयर टू गिव यू द कंपनी। एनीवेयर यू कैन गो, दे विल बी गिव द कंपनी टू यू। तो ये बर्ड्स आपको जरूर क्या देंगे, कंपनी देंगे। मैकेक्यूज, राइट डाउन, मैकेक्यूज मतलब मंकी, मतलब मकाक प्रजाति के बंदर वहाँ पे है। अभी मकाक प्रजाति मतलब समझता क्या फ्रेंड आपको? ऐसे यहाँ पे उनको बाल रहते हैं, रेड कलर का मुंह रहता है, बड़े रहते हैं, बराबर स्ट्रांग होते हैं ज़्यादा। हमारे इधर के लंगूर वीक है, वहाँ के लंगूर बड़े बड़े हैं, मंकी। तो मकाक प्रजाति के बंदर यदि देखना है आपको, कुर्ग इज़ द बेस्ट प्लेस, तो आप कुर्ग चले जाओ। मलबार स्क्वेरल, स्क्वेरल का भी एक प्रकार है, वहाँ पे स्ट्रांग रहती है जरा, लोगों के जैसी वहाँ के, मलबार स्क्वेरल बोलते उसको। एंड लंगूर एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कोनिफाई। आपने सिर्फ ऐसे ट्री के ऊपर सिर्फ ऐसे फोकस किया, सिर्फ देखा ऊपर, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? बर्ड्स तो ट्रिमेंडस, बीज बहुत, ये स्क्वेरल, लंगूर, ये मकाक प्रजाति के बंदर, ये तो आपको हर एक ट्री पे दिखेंगे। और बहुत फ्रूटी ट्रीज है उस एरिया में। वहाँ के लोग फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं। हमें फ्रेश नहीं मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं बट फ्रेश नहीं है। वो कच्चा तोड़ के लाते हैं, फिर कारपेट पाउडर में उसको ज़बरदस्ती, पकता नहीं है फिर भी पकाते हैं और वो कम खाते हैं, बराबर। वहाँ नेचुरल है। आई डू however prefer to stay aside for a wild elephants। बिंदास आप ऐसे घूम सकते हो फॉरेस्ट में, और वाइल्ड एलिफेंट तो आपको जगह जगह पे दिखेंगे। एन एलिफेंट को ऑफ लाइव टेलीकास्ट आपके आंखों के सामने घूमते हुए नजर आएंगे, जैसे डिस्कवरी में दिखाया जाता है, बराबर। ये तो आप इजीली देख सकते हो। वो भी वाइल्ड एलिफेंट है, नॉट अ सिंपल एलिफेंट, जंगली हाथी, और वो भी झुंड के झुंड आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू द पैरारोमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। वाव, अंडरलाइन कीजिए जरा, मैं अभी बात बोलूँगा। वहाँ पे एक
ब्रह्मगिरी पर्वत है, अंडरलाइन कीजिए, ब्रह्मगिरी हिल्स। कुर्ग में एक सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत को नाम दिया गया है ब्रह्मगिरी हिल्स। वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रह्मगिरी के ऊपर ट्रेकिंग करते हैं, चढ़ते हैं, उसको प्रदक्षिणा मारते हैं। तो वहां पे एक ब्रह्मगिरी नाम का एक बहुत बड़ा माउंटेन है, वहां पे लोग चढ़ते हैं और वो ऊपर एक टेबल पॉइंट है। टेबल पॉइंट समझता, ब्रह्मगिरी पर्वत ऊपर टेबल पॉइंट है। टेबल पॉइंट है मतलब ऐसा एकदम फ्लैट है, ऐसा लगता है कि कम से कम वहां पे 15-16 स्क्वायर किलोमीटर का ग्राउंड है, वो इतना बड़ा ग्राउंड, यानी ऊपर क्रिकेट खेल सकते हो, इतना बड़ा ग्राउंड है। तो वहां पे ये बोलते ब्रह्मगिरी जो हिल्स है, वहां पे यदि गए तो वहां से नीचे देखने का मजा बहुत है। आप महाबलेश्वर गए होंगे तो वहां पे एक फ्लैटो पॉइंट है। फ्लैटो पॉइंट मतलब समझता है एकदम फ्लैट वैसा पॉइंट, ऐसा है। ब्रह्मगिरी हिल्स चढ़ने में बहुत स्टीप है ऐसा बिल्कुल, लेकिन ऊपर जाने के बाद एकदम क्या है, फ्लैटो पॉइंट है, मतलब ऊपर से एक टेबल पॉइंट है, टेबल जैसा प्लेन है। फिर वहां पे लोग बैठते उठते मजा आजा करते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन नीचे देखने का एक व्यू ही बहुत मजा आता है। ऐसे नीचे ऐसे बहुत सारे ट्रीज, कंटिन्यू ट्रीज ऐसे बिखरे हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि यदि मैं नीचे कूद जाऊं तो ऐसे हरियाली पे ऊपर ऐसा सोते सोते चला जाऊं ऊपर ऊपर ट्री से, बराबर। इतने एकदम नजदीक नजदीक क्या है, ट्रीज है, एक मजा आता। ब्रिंग्स यू अ पैरारोमिक व्यू। व्हाट इज मीन बाय पैरारोमिक? यानी पूरा दृश्य दिखना, क्लियर नेचर पिक्चर, दैट इज कॉल्ड द पैरारोमिक व्यू। आप वहां पे पूरा जहां तक आपकी नजर जाएंगे वहां पे हरियाली दिखाई देगी। कुर्ग का पूरा एरिया वहां से तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इट इज अ माइंड ब्लोइंग। कैसा है वो? माइंड ब्लोइंग, एंटायर मिस्टी, और पूरा ऐसा मिस्टी एरिया रहता है। व्हाट इज मिस्टी? मतलब ऐसा धुको, बराबर, ऐसा मिस्ट इधर उधर देखता है। लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, पूरा लैंडस्केप आपको दिखाई देंगे। लैंडस्केप मतलब जमीन वहां की, कुर्ग की। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज एंड लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। देखो, उसके बाद में आप मस्त है कि घूमो। एक रोप ब्रिज है, रोप ब्रिज मतलब एक रोप के ऊपर से ऐसा ब्रिज है, उसके ऊपर चलना पड़ता है। लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड है। फिर उसके बाद में निसर्गधाम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? निसर्गधाम। 64 एकड़ का आइलैंड है वहां पे। वाव, सुपर माइंड ब्लोइंग, उसको बोलते हैं निसर्गधाम। वहां पे यदि आप गए, आजू बाजू से पूरा पानी है और वो बीच में एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं निसर्गधाम। कितने एकड़ के वो आइलैंड? 64 एकड़ के आइलैंड है। इमेजिनेशन कीजिए आप, मतलब आधा भूसाल बैठ जाएगा, इतना बड़ा वो क्या है, आइलैंड है। बहुत सुंदर है, बहुत मजा आता, चारों साइड से वाटर। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट। यहां पे जो टापू है, टापू बोले आइलैंड है निसर्गधाम, उस टापू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट लोग आपको वहां पे दिखाई देंगे। और वहां पे लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट, तिबेट के लोग वहां पे आके क्या हुए हैं, सेटल हुए हैं। और क्या करते हैं पता है? वहाँ उनका जो बुद्धिस्ट लोगों का मॉन्क होता है, मॉन्क मतलब समझता है कि आपको धर्मगुरु उनका, बराबर। तो वो जो लोग होते हैं वो वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं पता है आपको? तपश्चर्या करते हैं, बराबर। तपश्चर्या या क्या बोलते हैं अपन उसको, मन शांति, बराबर, या मेडिटेशन, क्या बोलते हैं स्पेशली उनको, मेडिटेशन करते हैं। तो बहुत अच्छी वो सेटलमेंट है वहाँ पे, पूरी कॉलोनी है तिबेटियन सेटलमेंट। एट नियर बाय बायलेकुपी, बायलेकुपी नाम का एक प्लेस है वहाँ पे, बायलेकुपी नेम ऑफ अ प्लेस इज अ बोनस। सच में आप कुर्ग घूमोगे उसके बाद में यदि ये देखा तो ये आपके लिए बोनस है। और
आप और देखिए ज़रा, एक बायलेकुपे नाम का एक प्लेस है वहाँ पे, वो भी देख लीजिए, बेस्ट है आपके लिए, बोनस है। बोनस है मतलब और थोड़ा सा आप एंजॉय और कर सकते हो। द मॉन्क, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों के मॉन्क बैठते हैं और उनके चेले, चेले और भक्त। मॉन्क बोले तो भिक्षु, यानी वो अलग सा पहराव रहता है उन लोगों का। वो बैठते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं मेडिटेशन के लिए। कौन सा ड्रेस पहनते वहां के लोग? वो मॉन्क इन अ रेड, बराबर, ओक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंगेस्ट द मेनी सरप्राइजेस। राइट डाउन, अमंगेस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ देम, ऐसा वो पहनते हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया, राइट हियर इन द कुर्ग। ये लोग आत्मा के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। ये लोगों ने, यानी भगवान है, यानी कुछ तो भी आंतरिक हमारे अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति को यहाँ के लोग बहुत मानते हैं और यहाँ पे लोग बहुत अच्छा मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, बराबर। चलो और एक बात, आपको यहाँ पे यदि पहुँचना है, कुर्ग में जाना है, तो जाएंगे कैसे? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता, हाउ टू रीच। मेडिकरी, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर इज ओनली अ गेटवे ऑफ कुर्ग। कुर्ग जाना है तो पहले आपको मेडिकेरी जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पहले वहाँ पे गए कि फिर वहाँ से कुर्ग जाने का रास्ता है। द मिस्टी हिल्स, और रास्ता इतना मस्त है ना, पूरा मिस्टी हिल्स, वाह, पूरा ऐसा हिली एरिया, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, आप देखेंगे। फाइंड अ रिसॉर्ट्स, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे रिसॉर्ट मिल जाएगा, कॉफ़ी एस्टेट मिलेंगे, और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, या कुर्गी लोगों के घर में भी आप रह सकते हो, वो भी रहने के लिए घर देते हैं और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाय एयर, ठीक है, ये रोड से गए तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले मेडिकर्ड डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर। बाय एयर यदि गए तो कैसे जाएंगे, मतलब एरोप्लेन से गए। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, पहले कहाँ पे जाना? मैंगलोर में चले जाना, 130 किलोमीटर, एंड मैंगलोर से 135 किलोमीटर, मैंगलोर में चले जाना, वहाँ से 135 किलोमीटर कुर्ग है। बैंगलोर गए तो 260 किलोमीटर है वहाँ से कुर्ग। देयर आर अ फ्लाइट टू मैंगलोर एंड फ्रॉम मुंबई एंड बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, सारे जगह से मैंगलोर में बहुत कम है फ़्लाइट, सिर्फ मुंबई से फ़्लाइट है, लेकिन बैंगलोर को जाना है तो फिर कहीं से भी फ़्लाइट है। बैंगलोर से 260 किलोमीटर है, ओके, पुणे से जा सकते हो, मुंबई से जा सकते हो, कहाँ से भी, ओके। रेलवे से जाना है आपको तो कैसे जाएं? द नियरेस्ट रेल हेड्स आर द मैसूर, कहाँ पे जाना? पहले मैसूर जाना, फिर उसके बाद में मैंगलोर से भी जा सकते हो, या हसन से भी आप जा सकते हो। तो हमको मैसूर नज़दीक है, मैसूर चले जाएंगे, मैसूर से जाएंगे फिर वहाँ पे, या मैंगलोर चले जाएंगे, मैसूर से नज़दीक मैंगलोर है, ओके। बाय रोड यदि गए तो देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर से 2 रूट्स है, बोथ आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस, दोनों भी सेम डिस्टेंस है, 250 या 260 किलोमीटर। द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसूर वाया जाते हैं। द अदर रूट इज वाया नीलमंगल, दूसरा नीलमंगल या कुनिंगल या चंद्र नारायण पटना, वहाँ से भी तुम वहाँ से जा सकते हो, चंद्रायना पटना, वहाँ से भी तुम जा सकते हो, ओके। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारा कुर्ग का रास्ता हमको पता चल गया, कैसे जाना है, कैसे क्या, वहाँ से कितने किलोमीटर है वो भी बता दिया, ओके। पूरा अभी हमको पूरा स्टडी हमने कर लिया, अब आप वहाँ पे बिंदास इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर से जा सकते हो। प्लीज़ सभी को रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी में आए हैं तो एक बार कुर्ग देखने जरूर जाना है, ओके। अपेक्षा करता हूँ ये लेसन मेरा सबको समझ में आया होगा, और नहीं भी कुछ प्रॉब्लम यदि आया तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई पर्सनल फ़ोन नंबर, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। टिल देन बाय, सी यू।